लेट अस टॉक पर्सनल। चलो आज मैं अपनी बात चलो ठीक है, आज कोई वीडियो नहीं डालता, आज सिर्फ और सिर्फ मैं अपनी बात करता हूँ। देखो मेरी लाइफ जो है ना, वो बहुत ज़्यादा ही मतलब बोल सकते हैं एवरेज लाइफ है। ना एकदम गरीबी बोल सकते हैं, ना एकदम अमीरी बोल सकते हैं, ना एकदम फाइनेंशियली डाउन बंदा बोल सकते हैं, ना ही एकदम फाइनेंशियली अप बंदा बोल सकते हैं। यू कैन कॉल मी एवरेज लाइफ या मीडियोकर लाइफ जो मैं अभी जी रहा हूँ। बट एट द सेम टाइम मुझे लाइफ जो है ना इतनी पसंद नहीं आती। एंड मुझे नहीं पता, मुझे लाइफ पसंद ही नहीं मीडियोकर वाली। कि ठीक है मेरे पास वो हर चीज़ है जो मैं वो कर सकता हूँ, बट जब मैं कई ऐसे लोगों को देखता हूँ जिनके पास बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, आई फील जेलस। आई डोंट नो, इट वॉज अ ह्यूमन नेचर कि वो जब कोई भी अच्छी चीज़ें देखता है तो उन्हें जेलस ही फील होती है। एंड इट्स ओके, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, ये मेरा ह्यूमन नेचर है। बट एट द सेम टाइम मेरे कुछ गोल्स हैं, मेरे कुछ बड़े बड़े सपने हैं। एंड अगर मैं उस सपनों के लिए कुछ नहीं करता तब मैं बहुत ज़्यादा अपसेट होता हूँ। एंड ये मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा मेरा टर्निंग पॉइंट होता है। देखो मेरे पास हमेशा ये चॉइस होती, या तो मैं लोगों की तरह, नॉर्मल लोगों की तरह, मीडियोकर लोगों की तरह बैठ जाऊँ अपनी लाइफ में, जैसे मेरी लाइफ चलने दूँ, 9 to 5 जॉब में जाऊँ, EMI पे कार ले लूँ, EMI पे घर ले लूँ, एंड साल भर EMI पटाते रहूँ। या तो मैं अपने काम पे ध्यान दूँ, अपने आप को बिल्ड करूँ, अपने कैरेक्टर को बिल्ड करूँ। एंड मैंने हमेशा दूसरी चॉइस को चुनी है। मैं अपने कैरेक्टर को, मैं अपनी पर्सनैलिटी को, मैं अपने वेल्थ को, हर उस चीज़ को डेवलप करना चाहता हूँ। देखो मुझे मेरे पेरेंट्स से बहुत सारी चीज़ें मिली है, उनके जेनेटिक्स से लेके, उनकी प्रॉपर्टीज से लेके, उनके संस्कार से लेके, उनकी पर्सनैलिटी से लेके, हर वो चीज़ें मुझे मिली हुई है जो कि मेरे पेरेंट्स मुझे दे सकते हैं। आपके पेरेंट्स ने भी आपको दिया होगा, बट एट द सेम टाइम आप अपने पेरेंट्स को क्या दे रहे हो? 9 to 5 जॉब कर रहे हो जिससे कि आप डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी कमा रहे हो, जिससे कि या तो आप वो पैसे अपने घर में दे सकते हो, या तो वो आप अपने पे खर्च कर सकते हो, एंड फिर भी वो पैसे नहीं बचे। एंड यही तो होती है एक मीडियोकर लोगों की लाइफ। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि गवर्नमेंट पेपर की तैयारी करते हैं, जो कि ये सोचते हैं कि वो गवर्नमेंट पेपर में तैयार कर लेंगे एंड फिर उनकी लाइफ सेट हो जाएगी। बट क्या यार, तुमने जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर को देखा है, तुमने खुद देखा होगा ना, वो अपनी लाइफ को कैसे जी रहे हैं। मतलब वो अच्छी जी रहे हैं, बट तुम्हें भी पता है ना ये बात कि गवर्नमेंट लाइफ में आप सिर्फ फंस जाते हो, आप एक स्टेबल इनकम पे ही रह जाते हो, उनके प्रमोशन बहुत कम होते, आप रिस्क लेना बंद कर देते हो। एंड एक मैन अगर वो अपनी लाइफ में रिस्क ही नहीं लेता तो वो मैन बन ही नहीं पाता। देखो आपकी लाइफ का ये चॉइस होना चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए। जैसे मेरी लाइफ का पर्पस मुझे पता है, मैं इसके लिए हमेशा अपनी लाइफ में, मुझे अपनी लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो मैं इस पर पूरी तरीके से अपना 100% देने के लिए तैयार हूँ। देखो मुझे मेरी लाइफ का पर्पस पता है कि मुझे क्या करना है, एंड मैं इसके लिए हमेशा एक्शन लेते रहता हूँ। बट समहाउ आप लोगों को तो ये नहीं पता ना कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, क्या, लेकिन आप लोगों को ही हो सकता है, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो जिनको अब पता हो कि उनकी लाइफ का पर्पस क्या है, बट वो ये नहीं करते। क्यों? जस्ट बिकॉज वो मीडियोकर रहना चाहते। देखो मैं अब अपने आप से खुद इतना कहता हूँ कि मैं चाहे 1% भी अगर चांस है ना मेरे लाइफ में सक्सेसफुल होने का, तो मैं उस 1% चांस में भी अपना 100% देने के लिए तैयार हूँ। देखो अगर 1% चांस है ना तुम्हारी लाइफ इम्प्रूव होने की, तो करो, वो 1% करो। अगर 1% चांस भी है ना तुम्हारी लाइफ को चेंज करने का, तो करो। क्योंकि एट द सेम टाइम जब तुम अपनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एक एंड में आ जाते हो ना, तुम अपनी लाइफ के एंडिंग में आ जाते हो, तब तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ अगर रिग्रेट रह जाता है ना, तो तुम नहीं कर पाओगे यार। प्लीज़, मैं सच में सोचता हूँ जब मेरी लाइफ एंड होगी ना, तब मैं एक जॉय के साथ रहूँगा कि हाँ मैंने वो हर चीज़ें की, मुझे जो जो नहीं आता था मैंने हर वो चीज़ें की है, मुझे मेरी लाइफ से कोई रिग्रेट नहीं है। और मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी लाइफ से कोई रिग्रेट करूँ, क्योंकि मुझे ये जो मैं बॉर्न हुआ हूँ ना, मैं इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं हिस्ट्री पढ़ूँ या फिर मैं मीडियोकर बन के रहूँ। मैं इसलिए बॉर्न हुआ क्योंकि मुझे अपनी लाइफ को ग्रेट बनाना है, मुझे अपनी ब्लड लाइन से आगे बढ़ना है, एंड मैं इसीलिए बॉर्न हुआ हूँ।
मैं इसलिए नहीं बॉर्न हुआ हूँ कि मैं अपनी मीडियोकर लाइफ को जीता रहा हूँ। एंड तुम लोग भी इसीलिए बॉर्न हुए क्योंकि तुम्हें अपनी ब्लड लाइन को चेंज करनी। देखो, जो तुम्हारी लाइफ है ना, उसे सिर्फ तुम ही सुधार सकते हो या तुम ही बिगाड़ सकते हो। कोई ऐसा बंदा नहीं जो कि तुम्हारी लाइफ को सच में बिगाड़े। अगर तुम सच में सोचो ना, तुम्हारा माइंड जो है ना बहुत ज़्यादा ही क्रिएटिव है। तुम्हारे माइंड को एग्जैक्ट पता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तुम्हारा माइंड जो होता है ना, एक सांप को देखने के बाद तुम्हें अलर्ट दे देता है कि तुम्हें इससे खतरा है। एंड वही जो होता है ना माइंड, वो तुम्हें एक ऐसी स्वीट, जब तुम चॉकलेट खाते हो तब तुम्हें वो जॉयमेंट देता है। एंड सेम गोज टू डिसिप्लिन। तुम अपनी लाइफ में या तो एंड सेम गोज टू डिसिप्लिन, या तो तुम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हो सकते हो, या तो तुम अपनी लाइफ को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकते हो। देखो, तुम्हें लैक ऑफ जो है ना ड्रीम्स तो तुम में बहुत है, ड्रीम्स मुझ में भी बहुत है, बट एट द सेम टाइम मैं अपने ड्रीम्स को लेकर एक्शन नहीं लेता। नहीं, एट द सेम टाइम तुम अपने ड्रीम्स को लेकर कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, बट मैं ले रहा हूँ। मैं अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हूँ। मुझे नहीं जीना इन मीडियोकर लाइफ में। एंड सेम गोज टू यू। तुम अगर ये सोचते हो ना कि तुम्हारे पास इनफ टाइम है, तो हाँ, तुम्हारे पास इनफ टाइम है। तुम अगर वेस्ट करने भी जाओ तो तुम्हारे पास बहुत टाइम बचेंगे। बट अगर तुमने अपने लाइफ में अगर टाइम को सीरियसली नहीं लिया ना, तो तुम सच में बहुत ज़्यादा ही अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दोगे। देखो, ये वीडियो सिर्फ ये इसलिए था, ये बताने के लिए कि मैं आ रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ को चेंज कर चुका हूँ। एंड मैं मैनिफेस्ट करता हूँ, ठीक है? तुम लॉ ऑफ अट्रैक्शन ले लो या कुछ भी ले लो, बट या मैं मैनिफेस्ट करता हूँ अपनी लाइफ में कि मैं 2026 में ना अपनी बेस्ट लाइफ जी रहा हूँ। 2026 में मैं जो है ना हर वो चीज़ें अचीव कर चुका हूँ जो मैं अचीव करना चाहता हूँ। 2026 में मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी हो चुकी होगी। मैं मैनिफेस्ट करता हूँ कि 2026 में जो है ना मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। मैं बहुत ज़्यादा जगह ट्रैवल करूँगा, मैं बहुत अच्छी इनकम कमाऊँगा, एंड सच में मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। मैं ये मैनिफेस्ट कर रहा हूँ। एंड तुम ही वो बंदे हो जो कि तुम मुझे देख रहे हो। एंड अब ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम मुझे आकर DM करना 2026 में कि मेरी लाइफ बेटर हुई या नहीं। देखो, अगर विराट कोहली कर सकते हैं 1% चांस में RCB को क्वालिफाई करवाना, रोनाल्डो कर सकते हैं ना अपनी पूरी ब्लड लाइन को चेंज करना, तो मैं भी कर सकता हूँ। मैं अपने आप को कोई मीडियोकर लोगों से कंपैरिजन नहीं करता। मैं अपनी लाइफ को उन लोगों से कंपेयर करता हूँ जो कि अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बेस्ट है। जस्टिन बीबर जो है ना 14 साल की एज में जो है ना मिलियनियर का मतलब बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा था, एंड मैं 14 साल की एज में जो है ना सिर्फ और सिर्फ फ़ोन चला रहा था। एंड ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी वर्स्ट डिसीज़न थी। तो मैं अभी ये कहता हूँ कि मेरे पास भी दो चॉइस है, या तो मैं मीडियोकर की तरह जी सकता हूँ और उसी मीडियोक्रिटी में मर सकता हूँ, या तो मैं अपनी ग्रेट लाइफ में बढ़ के अपनी लाइफ को वे बेटर बना सकता हूँ। तो मैंने सेकंड चॉइस को चुना है। एंड मैं तुमसे भी ये कहूँगा कि तुम्हारी चॉइस है कि तुम क्या चूज़ करते हो। चॉइस इज़ ऑलवेज योर।